रूपों में इस जगत में व्याप्त हैं, उनके मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं। भगवान कह रहे हैं अहम क्रतुर। तो ये जो क्रतु है यानी यज्ञ हवन जो हम करते हैं वो स्वयं भगवान है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ। तो यज्ञ और क्रतु में क्या अंतर है? एक में सोम रस का उपयोग होता है, यही अंतर है। और यज्ञ क्या है? स्मृति श्रुति स्मृति पुराणम ऐसा भी कहते हैं ना। तो स्मृति के अनुरूप जो हवन होते हैं वो यज्ञ के श्रेणी में आते हैं, और बाकी जो है वो क्रतु के श्रेणी में आते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम स्वधा। तो ये स्वधा कौन है? स्वधा शक्ति है जो हम मनुष्य लोक में जो भी तर्पण करते हैं उस तर्पण को पितरों तक पहुंचाने वाली जो शक्ति है वो स्वधा है। तो भगवान कहते हैं स्वधा अहम, और वो स्वधा शक्ति भी स्वयं भगवान है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम। तो जो औषधि है, जो रोग के काल में हम मनुष्य उसका उपयोग करते हैं, वो औषधि भी स्वयं भगवान है। अहम औषधम, या इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि भगवान से बड़ी औषधि और इस जगत में कोई नहीं हो सकती। क्यों? ये संसार ही एक रोग है, एक महारोग है। तो इस संसार रूपी रोग की औषधि जो है ये भगवान है, स्वयं भगवान है। तो वैद्यनाथाष्टकम ये एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही एक सुंदर श्लोक है, स्तोत्रम है भगवान शिव के ऊपर, श्री वैद्यनाथाय नमः। तो उसमें यही कहते हैं कि हे भगवान, हे वैद्यनाथा, आप जो है ये संसार रूपी रोग से हमें छुड़ा सकते हैं, इस रोग से हमें बचा सकते हैं, इसीलिए हम आपके शरण आ जाते हैं। तो अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम। और इस श्लोक से स्वधा अहम, इस श्लोक से उन सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है कि क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध करने की आवश्यकता है क्या, केवल स्पिरिचुअल होने से नहीं काम चलेगा क्या। तो इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इन सभी रूपों में स्वयं भगवान ही हैं। तो एक रूप में भगवान को हम एक्सेप्ट करें और दूसरे रूप में भगवान को हम रिजेक्ट करें तो ये परिपूर्णता कैसे होगी? जैसे अगर आपके परिवारजनों में किसी को जानते हैं उसे एक नाम से और कोई और उन्हें जानता है दूसरे नाम से, तो एक नाम को आप एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरे नाम को आप रिजेक्ट कर लेंगे, या उनके किसी काम को प्रशंसा करेंगे और किसी काम की निंदा करेंगे, या एक समय में उनकी प्रशंसा करेंगे और दूसरे रूप में उनका निरादर करेंगे। क्या ऐसा होता है कभी? नहीं। अगर किसी परिवारजन को हमने एक्सेप्ट किया है तो हमेशा हर बार और हर रूप में हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को भी हमें